సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో తనదైన శైలి ప్రసంగాలతో ఆకట్టుకుంటున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దూరదర్శన్కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఎన్నికలు అధికారంలోకి వస్తే దేశం కోసం, ప్రజల కోసం చేయబోయే పనులు, ప్రతిపక్షాల తీరు, కూటములు, అవినీతి తదితర అంశాలపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం. ఎన్నికలను ప్రజాస్వామ్యంలో అతిపెద్ద పండుగగా అభివర్ణించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా దాదాపు 350 సభలు, రోడ్ షోలలో పాల్గొన్న మోదీ ప్రజలను దర్శించుకునేందుకు అందివచ్చిన అవకాశంగా ఎన్నికలను భావిస్తానని దూరదర్శన్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మోదీ పేర్కొన్నారు. मैं चुनावों को एक प्रकार से जनता जनार्दन के दर्शन का अभियान मानता हूं. ప్రభుత్వం ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలని, దేశం కోసం, ప్రజల కోసం ఏం చేయబోతున్నామో చెప్పేందుకు ఎన్నికల ప్రచారం సరైన వేదికగా మోదీ పేర్కొన్నారు. वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए. भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, कब तक करेंगे. ఒకప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారంలో అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడేవారే కాదని, తాము అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడేలా చేశామన్నారు. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వానికి సమాంతరంగా రిమోట్ కంట్రోల్ ప్రభుత్వాలు పనిచేశాయని, అందుకే సంపూర్ణ మెజారిటీ ఉండే ప్రభుత్వాన్నే ప్రజలు కోరుకుంటున్నారన్నారు. देशवासियों को भी पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार सूट करती है. కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాల్లో పేదల సొమ్ము పేదలకే దక్కేలా చేశామన్నారు. రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగకుండా చూడటమే తమ లక్ష్యమన్న మోదీ ధర్మం పేరుతో రిజర్వేషన్లను ఇవ్వడం సరికాదన్నారు. केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए. मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, कोई एक मुद्दा आपको क्या लगता है जो जनता को सबसे ज्यादा टच कर रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा जनता रिस्पॉन्ड कर दिया, क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठते हैं. मैं इसको दो हिस्सों में जवाब देना चाहूंगा. लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है. मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा. तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में उनके जहन में उतारने का एक उत्तम अवसर होता है. दूसरा, जो सरकार है या राजनीतिक दल है, वो जनता को अकाउंटेबल होनी चाहिए. उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए और चुनाव में उन्होंने जिस भी फॉर्म में जाए, ये उनका काम है. दूसरा काम है भविष्य में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके लिए करेंगे, कब तक करेंगे. ये काम करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, क्या रिसोर्सेज हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म है, ये सारी बातें उन्होंने देश के सामने रखनी चाहिए. तो जो दूसरा पहलू है मेरे मन में, मैं चुनावों को एक प्रकार से जनता जनार्दन के दर्शन का अभियान मानता हूं. मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, देशवासियों के दर्शन करता हूं और मैं बिना संकोच कहता हूं कि मेरे लिए ईश्वर के दो रूप है. विकास के एजेंडे को पॉलिटिकल पार्टियां छूती ही नहीं थी, लेकिन गुजरात में मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था, विकास पर ही बात होगी, करनी पड़ेगी. अब मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास के मुद्दों पर बात करती है और इसलिए मैं देख रहा हूं विकास यही एक मुद्दा है, विकास यही एक आकांक्षा है और विकास के लिए ही देश का मतदाता कमिटेड है. कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदन में भी ऐसे लोग चुन करके आए जो विपक्ष में हो, मेहनत करे, अच्छा स्टडी करे, सरकार की कमियों को निकाले, तो देश का भला होगा.
बुरा नहीं है इसमें। तो हर चुनाव में ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक सगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है। तो इन्होंने इस देश में एक भी व्यक्तित्व को बड़ा नहीं होने दिया, उस परिवार से कोई बड़ा होना नहीं चाहिए। ये लगातार उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में समर्पित हूं, तो मैंने सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। अब जैसे केरल बैंक कम्युनिस्टों के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, काफी कुछ हाथ लगा है। अब ये सब संपत्ति जब्त हो रही है, तो मैंने कहा कि भी जरा ढूंढो, ये जो बैंक में डिपॉजिट दिए, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, ये जिनकी प्रॉपर्टी उसको ऑक्शन करके इनको वापस दे सकते हैं क्या? चल रहा है। मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि फेडरलिज्म में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही सीमलेस संकलन होना चाहिए कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है, उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता।